हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दर्शन करने आए हैं प्रिया के साथ सुखावात बालाजी टेम्पल में। इसके बारे में कुछ इस तरीके से मुस्कुराते मंदिर के बारे में बता तो दो, क्या क्या है, मुझे तो पता नहीं है। ये बहुत पुराना मंदिर है, इसको बालाजी टेम्पल बोलते हैं। बालाजी टेम्पल क्यों बोलते हैं पता नहीं, जब मैं 9th या 10th में हूँ तब से बालाजी के दर्शन करने आता हूँ। मोस्टली सब लोग यहाँ पे सब लोग इधर आते हैं। हमारे इधर के जो बालाजी टेम्पल है वो यही बोले जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हर हर महादेव। मैंने कल एक बालाजी वाला ब्लॉग एंड किया था, वहीं से स्टार्ट किया है। तो कल सबसे पहले मैंने माँ के दर्शन कराए थे और अभी ये राम भगवान है, सीता माँ है और लक्ष्मण भगवान है। ये मंदिर है। पहले बालाजी पे ना सिर्फ एक ही मंदिर हुआ करता था, सिर्फ बालाजी महाराज का। बालाजी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका हनुमान जी का ना वो बाल रूप है, इसलिए उन्हें बालाजी बोलते हैं। तो उसके बाद हम सामने जस्ट हनुमान जो बालाजी महाराज है ना, उनके सामने ये राम भगवान का मंदिर पड़ता है, जिसमें सामने ये राम भगवान दिख रहे हैं, सीता माता दिख रही हैं और उधर लक्ष्मण भगवान है और इधर ये बाल स्वरूप है राम भगवान का। इनको हमने माला चढ़ाई है, पंडित जी को माला दी थी तो उन्होंने माला चढ़ा दी है। और इधर हम मंदिर से निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये मंदिर और हमारे यहाँ का ना ये सबसे फेमस मंदिर है। राम भगवान के बाद सामने पड़ते हैं ये बालाजी महाराज और पीछे ना गाना चल रहा था तो मैं डांस करती हुई आ रही थी। जब भी ऐसे कोई भजन वगैरह चलते हैं ना तो मेरा पैर ना रुकता नहीं है, एकदम से अपने आप नाचने लगती हूँ। तो ये मंदिर है, देखिए कुछ इस तरीके का है। ऐसे लाइन अभी तो खैर भीड़ नहीं है ज़्यादा, नवरात्रि वगैरह होती है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंडा वगैरह चढ़ते हैं, नेजा, और कितने सारे घंटे टंगे हुए हैं। जो भी अपनी मन्नत मांगते हैं उसके बाद जब पूरी हो जाती है फिर यहाँ पे हमारे यहाँ झंडा चढ़ाने आते हैं और ये घंटी वगैरह जो भी होती है ना ये चढ़ाने आते हैं। और ये है बालाजी महाराज, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद दर्शन करने के बाद दूसरी साइड से निकलते हैं। ये भी इनका एक रूप है। यहाँ पे ये इस तरीके की कुछ बस वगैरह थी। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलने के बाद ना अपोजिट साइड में ये पड़ता है प्रभु का मंदिर। तो यहाँ पे पिया वगैरह पहले ही आ चुके थे, मैंने स्लीपर उधर उतारी हुई थी ना तो फिर मैं पहन के आ रही थी बाद में। और यहाँ चेस टूर हो रही है क्योंकि वो मधुमक्खी होती है ना तो वो प्रसाद वगैरह जो होता है मीठा उसके पास उड़ती रहती हैं, इस वजह से वो रो रही थी कि ये मुझे खा लेंगी, तो इसलिए वो परेशान हो रही थी। और जहाँ पे भी प्रभु दिखते हैं ना वहाँ तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, वो आप इसमें देख सकते हैं। बस मेरा मन करता है ना कि यहीं रह जाऊँ, मैं इधर ही बैठी रहूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता मेरा। सच बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है, कैसा फ़ील होता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती प्रभु को देख के। और ये गन्नू भैया हैं और ये प्रभु थे और इधर पार्वती माँ थी, पूरा मनुष्य परिवार था यहाँ पे। तो बहुत सुंदर था। काफ़ी टाइम हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे आरती वगैरह की थी अपना। काफ़ी टाइम बैठे थे हम, जब तक हमें अच्छा लग रहा था ना, मन नहीं कर रहा था वैसे तो जाने का, लेकिन काफ़ी टाइम बैठ के अच्छा लगा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे, आगे भी बहुत सुंदर सुंदर है। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत बड़ा मंदिर पड़ा है तो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी। और अगर ब्लॉग आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं याद दिला दे रही हूँ। प्लीज़ अगर आप मेरा ब्लॉग वॉच करते हैं तो लाइक भी करके जाया करें और शेयर भी कर दिया करें अगर हेल्पफुल होता है तो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके अच्छा से अच्छा दिखाने की। तो यहाँ बाहर निकलते ही ना तनु बोल रही थी कि मेरा फ़ोटो खींच दो भाभी, बट यहाँ पे ना वो बहुत काला काला दिख रहा था, अभी तो शायद साफ़ दिख रहा है तो उन्होंने बोला कि फिर रहने दो। तो ये बाहर निकलते हुए का है और ये देखो, उनको लगा कि मैं उन्हें वीडियो बनाने के लिए बुला रही हूँ लेकिन मैं उनका फ़ोटो ले रही थी। फिर
ये सामने जो दिख रहा है ना, ये बालाजी का गेट पड़ता है दूसरा वाला, और इधर प्रभु का पड़ता है। और यहाँ पे फिर एक जो काली माँ वगैरह है ना, उनका मंदिर पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम इधर गए थे, ये देखो अंदर। और ये सामने ये दिख रहा है ना, ये भी प्रभु ही हैं। यहाँ पे वो नहीं होता है जो मन्नत मांगते हैं तो पैसे चिपकाते हैं इसके ऊपर। कई सारे मंदिरों में आपने जाके देखा होगा कि पैसे चिपका के देखते हैं कि मेरी मन्नत पूरी होती है या नहीं, जो भी हम मांगते हैं पूरा होता है। तो मैंने भी ट्राई किया था, हम लोगों ने भी। तो उधर काली माँ थी और इधर भैरव बाबा थी। शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन था, पर जो भी आप लोग जानते हो तो ऐसे चिपक गया हो तो क्या मांगा? भगवान से क्यों मांगा जाता है? उन्हें तो सब पता ही, चेस्ट लो यहाँ पे चिपका दो। यहाँ नहीं चिपकेगा, देखना जब तक रगड़ोगी नहीं। पिया बोल रहे थे कि तुमने क्या मांगा प्रभु से। मैंने बोला कुछ मांगने के लिए मंदिर आते हैं तो कुछ मांगने के लिए थोड़ी ना आते हैं। और मैं सच बताऊं, जब भी मैं व्रत रहती हूँ या फिर मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मुझे क्या मांगना है। बस मुझे याद रहता है कि दर्शन करने हैं प्रभु के। और गाइस, उसके बाद जब हम बाहर निकले तो ये एक अम्मा बैठी हुई थी यहाँ पे, मतलब जो मांगने वाले बैठे हुए थे। इनके आप सुन लो पहले। क्या कर्जा है? और बच्चे नहीं हैं? बच्चे एक होएगा, वो दारू पिया हमने बात कर दी माटी जमा किया कलेज पक ये एक ही लड़का है और दो लड़की हैं। तो लड़की का शादी करती है, फिर तो बढ़िया है। हाँ तो बाबा ने बाबा ने कही थी 10,000 रुपया बाबा ने दी। तो हमारी कच्चा कैसे पटाओगे तुमको? वे को कह रहा हूँ, अब गाँव वाले अब भी लोग मांगता है, वे लोग जनता लेके बैठे गए जो इलाज कराओ। अब मैं कह तुम ले लाओ करते पड़ो, तुम लोग बताओ। अब जो मांग जाच ले जाता हूँ तो मैं अपन खाए पीवे को खर्चा कर लेती। अब तुम्हारा पर जाता हूँ तो उन लोगों को नहीं दिखता कि आपके पास कुछ है नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो जो जानता है तो जब बाढ़ के काजे भी 10,000 डरे भी ने निकाल भी गए। हमारी जाऊँ सरिया पर है जब सरिया पर तो इसका लिए पैसा चाहिए, दवाई का लिया भी पैसा डरे से निकाल दिया सुन गई लॉस कर रही थी। पता नहीं क्यों गाइस, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तो मैं देखते ही समझ जाती हूँ। मैंने उनको पूछा, मतलब जब बैठी थी ना तो मैं ऐसे ही, जब कोई बैठा होता है ना तो मैं पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, आपका घर नहीं है क्या, आपके बच्चे नहीं हैं क्या, इस तरीके से मैंने पूछा। और मैं तो उसे ही समझ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसा था कि इनके बेटे इनको छोड़ के चले गए हैं, दारू वारू पीते हैं तो घर से बाहर निकाल दिया है। 2 बेटियाँ हैं, उनकी शादी कर दी है। और जो हस्बैंड हैं उनका पैर टूट गया है, इनके हाथ में भी सलिया पड़ी हुई है। और जब मैंने इनको देखा ना, मुझसे रहा नहीं गया, सच बता रही हूँ। अगर उस टाइम मेरी पॉकेट में 10,000 रुपये होते तो मैं 10,000 भी दे देती, बट मेरे पास 500 रुपये पड़े थे तो मैंने दे दिए। बाहर निकल के पैसे दे के मैं उनको, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, एकदम से मैंने उनको गले लगा लिया। और जैसे ही मैंने उन्हें गले लगाया, वो इतनी तेज़ फूट फूट के रोने लगी ना, सच बता रही हूँ, बहुत तेज़ रोने लगी। और मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो वाली क्लिप मैंने इसमें डाली नहीं है, हटा दी है, क्योंकि मुझसे खुद ही नहीं देखा जा रहा तो आप लोग क्या देखोगे। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता इस तरीके से लगाना। जो मेरे से हेल्प हो सकी थी वो मैंने उनकी हेल्प की है। तो आपको अगर कहीं पे भी ऐसे लोग दिखते हैं रियलिटी में कि उनको प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप उन लोगों की हेल्प ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर हम उनकी हेल्प करते हैं ना तो भगवान हमारी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। उसके बाद घर आके मैंने गुजिया बनाई। हम लोगों ने मिलके, पहले आंटी की बनाई थी, दीदी जो बगल में रहती है उनकी, फिर हमने अपनी बनाई थी। दोनों लोगों ने एक दूसरे की बनवाई थी, हम लोगों ने सबने मिलके। और इधर हमने वो जो झार होती है ना, बेसन की झार, उसके लड्डू बनाए थे। बेसन की झार को, लड्डू को पहले बेसन की झार निकालनी पड़ती है, फिर चाशनी बनाते हैं, फिर उसमें खोया डाल के मिक्स करते हैं। उसके बाद इस तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं। और मीठा अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मीठा मुझे ये कम पसंद है। और ये लड्डू मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इधर ये खोया की गुजिया बनी है हमारे यहाँ पे, हम बहुत सारी गुजिया बनाई थी। गुजिया बनाते बनाते हम लोगों को, मैं कितने बजे, 5 बजे बैठे थे, 6 बजे, और मुझे
8 बज गए थे, 8:30 9 बज गए थे। 9 बजे के बाद फिर गुजिया वगैरह बनी थी और हिस्से भी सुबह बन गए थे। एक ही दिन में हम लोगों ने लड्डू, गुजिया और ये हिस्से बनाए थे। हिस्से की रेसिपी आप लोग मांग रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मांग रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी देने की, क्योंकि मैंने नहीं बनाए थे, मम्मी ने बनाए हैं, तो मैं उनसे पूछ के फिर आपको दूँगी रात को। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा की। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। सब लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैप्पी होली सभी को। कल होली है तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। अच्छे से होली मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह और ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो सब लोग अपने घर पे रह के होली मनाएं, मेरा मानना तो यही है। और सब लोग मस्त रहें, बस पूजा करें, प्रभु की होली है, अच्छे से मनाएं। बाय बाय। हर हर महादेव।